मैं आपको एक कैलकुलेशन देना चाहता हूं कि क्या आपके लिए बिटकॉइन ठीक है या नहीं है। बिटकॉइन उनके लिए ठीक है जिनके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बहुत बड़ी है। क्या मतलब हुआ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? मतलब आपके पास व्यर्थ का एक्स्ट्रा बचा हुआ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जिसको फेंक के आप जा सकते हो। अगर आपके पास ऐसा काफी सारा पैसा है तो आप बिटकॉइन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज ऊपर बहुत तेज नीचे जा सकता है। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उनमें प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी कम होने के कारण इसमें अगर आप जल्दी से बाहर आना चाहते हैं, देखिए 1 साल बाद अगर आपको बाहर आना है तो उसमें कठिनाई हो जाएगी। 1 साल बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आज अगर आप इसको डेली सुबह शाम मॉनिटर करते हैं तो ठीक है, वो भी तब जब आपके पास कुछ बड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट जिसको पूरी तरह खोने पे भी आपको दुख नहीं होगा, तब बिटकॉइन आपके लिए ठीक है। अमिताभ बच्चन जी का भी पैसा बिटकॉइन में बहुत तेज अचानक बढ़ा, बहुत तेज अचानक घटा। ये जो बहुत तेज बढ़ना और बहुत तेज घटना जो है ना, इसको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। समझने के लिए थोड़ा कंपैरिजन ले लेते हैं। एक है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। वर्चुअल में हम ले रहे हैं बिटकॉइन को, एक्चुअल में ले रहे हैं चाहे आपका डेट फंड, आपका इक्विटी का फंड, आपके गोल्ड, आपके शेयर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बाकी सारी एफडी, पीपीएफ एक्सेट्रा जितनी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको हम एक्चुअल मानते हैं, इसको वर्चुअल मानते हैं। एक्चुअल और वर्चुअल में फर्क ये है, एक्चुअल थोड़ा लेजी है, थोड़ा स्लो है, लेकिन प्रेडिक्टेबल है। ये बहुत फास्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है और बड़ा वॉलेटाइल है। दोनों में बड़ा अंतर है। एक एक करके छोटे छोटे कंपैरिजन देखते हैं। एक दिन 19,000, अगले दिन 12,000, उसके अगले दिन फिर 15,000। तो ये जो शार्प ऊपर नीचे जाना, यहां से ये पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये तो गैम्बलिंग है। लेकिन इधर दूसरी तरफ उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है, कैलकुलेशन है, वो एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है जो 2 साल 3 साल 5 साल के होराइजन में जहां प्लानिंग की जा सकती है। बिटकॉइन पे आप निर्भर होकर प्लान नहीं कर सकते। बिटकॉइन एक डिपेंडेबल चीज नहीं है, उस पर निर्भरता नहीं, लेकिन बाकी सब पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे आप डिपेंडेबिलिटी डाल सकते। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए बिटकॉइन खरीद के नहीं रख सकते, आपको प्लान करके रखना पड़ेगा, सोच के तैयार रहना पड़ेगा कि ये पूरी तरह जीरो भी हो सकता है। बिटकॉइन क्या, हाँ, पूरी तरह जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, हो सकता है। नोवल कॉन्सेप्ट है, नया है, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है, लो क्रेडिबिलिटी है। पुराना कॉन्सेप्ट है, स्टेबल है, डिटेल ट्रैक रिकॉर्ड है, हायर क्रेडिबिलिटी है। बिटकॉइन में आपको टैक्स बेनिफिट ना इन्वेस्टमेंट के पहले मिलता है ना इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता है, लेकिन इधर जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, इनमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जिनमें टैक्स बेनिफिट आपको पहले भी और बाद में भी दोनों लेवल पे मिलता है। और बाद का मतलब है जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। जैसे जितने भी इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है सब टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं। ये थोड़ा एक फर्क आपको, यहाँ आप पैसा बचा नहीं सकते सरकार, इधर से सरकार सब ले जाएगी आपसे आगे चल के। यहां सरकार आपको एनकरेज कर रही है, इधर सरकार डिस्करेज करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का इस्तेमाल ब्लैक मार्केट में हो रहा है, यहां मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है, हैकर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, जितनी भी आपराधिक इलीगल एक्टिविटीज, टैक्स इवेजन की एक्टिविटी, ये सब बिटकॉइन में की जा सकती हैं। लेकिन ये सरकार की रेगुलेशन में, सरकार की निगरानी में है। तो इधर जो भी एक्चुअली जो बिटकॉइन का लेन देन है ना, ये सरकार के पेट पे लात मारने जैसा है, क्योंकि आप सरकार से उनकी टैक्स की इनकम, उनको उनकी सरकार की कमाई, आप सोच रहे हैं कि सरकार को ठोक दें, पैसा हम अकेले कमा लें, ये है बिटकॉइन। लेकिन इधर आप भी कमाते हैं, सरकार भी कमाती है, इसीलिए इसको सरकार एनकरेज करेगी, सपोर्ट करेगी। इसको तो ये तो दुश्मन है सरकार की। तो किसी भी दिन सॉवरेन सपोर्ट इधर कभी नहीं मिलेगा आपको, इधर सॉवरेन सपोर्ट रहेगा, यहां पे आपको सरकार मदद करेगी, एनकरेज करेगी, इधर नहीं। अच्छा, जैसे कि बिटकॉइन प्योरली डिजिटल है, तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि हैकर्स ने आपके अकाउंट्स में जाकर के, देखो हैकर्स बड़े तेज होते हैं, वो जाके आपके अकाउंट में उसको हैक कर सकते हैं। लेकिन इधर बिटकॉइन के केस में कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं है। अब लेकिन देखिए, हैक तो कुछ भी हो सकता है, बैंक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड भी हो सकते हैं, डेबिट कार्ड भी, लेकिन बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, बीच में गवर्नमेंट है, बीच में बैंक्स हैं। तो यहां पे क्या है, अगर गलती से आपके क्रेडिट कार्ड का पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया, वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में अगर किसी और के अकाउंट में चला गया, वहां रिवर्स नहीं हो सकता जब तक वो खुद वापस ना करना चाहे आपको, क्योंकि यहां बीच में कोई और एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। क्रेडिट कार्ड के केस में, डेबिट कार्ड के केस में, बैंक अकाउंट के केस में बीच में बैंक है, वो देखेगा कि इसका पैसा इसके अकाउंट में गलत चला गया तो वो रिवर्स आ सकता है उसकी इच्छा के बिना। इधर रिवर्स नहीं आएगा उसकी इच्छा के बिना, वो नहीं चाहे तो नहीं दे, आप उखाड़ लो, क्या कर सकते हो। ये बिटकॉइन में ऐसा नहीं मैं बोल रहा असुरक्षित है,
कहीं डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये असुरक्षित है, लेकिन हुआ तो है ही। 2-3 दफा बड़ी हैकिंग हुई है बिटकॉइन के अंदर, आगे भी हो सकती है। बिटकॉइन माइनिंग मार्केट प्लेस से, नाइस हैश से $70 मिलियन की हैकिंग हुई थी बिटकॉइन की। ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और वॉलेट से कई बार हुआ है। बड़ा साइबर अटैक हुआ था बिगेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज मार्केट प्लेस माउंट गॉक्स पे। इधर लफड़ा ये है कि अगर आपका पैसा चला गया तो सरकार आपके साथ में कहां से आएगी, कोई है ही नहीं, बीच में कोई नहीं है ना यहाँ पे, तो वो एक बड़ा इशू हो सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं है, पर कंसीडर करना चाहिए। मेरा काम है आपको खाली शेयर करना।